सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। परम पूज्य महात्मा श्री लक्ष्मण सिंह जी, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। परम पूज्य महात्मा श्री लक्ष्मण सिंह जी, परम श्रद्धेय चच्चा लक्ष्मण सिंह जी परम पूज्य साहब जी महाराज के मंझले भाई थे। उनका जन्म परम पूज्य के जन्म के ठीक 3 साल बाद यानी 14 सितंबर 1911 को तदनुसार संवत 1968 अश्विन कृष्ण पक्ष षष्ठी को मंझलागढ़ी जिला कन्नौज में हुआ था। परम पूज्य साहब जी महाराज का जन्म 16 सितंबर 1908 तदनुसार अश्विन कृष्ण पक्ष षष्ठी को हुआ था। दोनों भाइयों के महीना पक्ष व तिथि एक ही थे लगभग। तो पूज्य चच्चा जी की जन्म कुंडली जो उन्होंने स्वयं अपनी डायरी से नोट कराई थी आज भी सुरक्षित है। पूज्य चच्चा जी की शिक्षा दीक्षा गांव में प्रारंभ हुई। वहाँ कुछ दिन जब उनके पिताजी हमीरपुर में जिलेदार थे तब वहाँ भी उनकी पढ़ाई जारी रही। पिताजी के हमीरपुर से वापस आ जाने के बाद तिरवा में पढ़ाई की और हाई स्कूल तथा इंटर वहाँ से पास किया। उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। वह इंग्लिश में धारा प्रवाह बोल सकते थे। प्राय लिखने का सारा कार्य अंग्रेजी में ही किया करते थे। उनकी इंग्लिश की राइटिंग भी बहुत बढ़िया थी। उसके बाद कुछ समय अपनी बड़ी बहन राधा देवी यानी मुन्नी जी की माता जी के पास बीकानेर में रहकर पढ़े। उनके बहनोई बार राजकीय डिग्री कॉलेज में अकाउंटेंट यानी बड़े बाबू थे। तो आदरणीय चाचा जी के पिताजी ने राजा तिरवा से कहकर उन्हें जिलेदार नियुक्त करा दिया तथा तिरवा, बिल्लौर, तहसील, इटावा जनपद के कुछ गांव उनके एरिया में आते थे। घोड़े पर सवार होकर अपने इलाके का दौरा किया करते थे। बड़े दबंग व्यक्ति थे, किसी से डरते नहीं थे। राजस्थान में रहने के कारण उनके वेशभूषा में राजस्थानी लिबास की झलक मिलती थी। उनकी दाढ़ी, कद काठी व वेशभूषा देखकर लोग उन्हें राजपूत यानी राजस्थान के राजा समझते थे। उन्होंने लगभग 20-25 वर्ष जिलेदारी की। देश आज़ाद हो जाने के कारण राजा महाराजाओं का सब राजपाट छिन गया। जमींदारी प्रथा समाप्त हुई। अतः उसी समय आपको भी जिलेदारी से मुक्ति मिल गई। अब जिलेदारी छोड़ने के बाद सीओडी आगरा में श्री चंद्रभान गुप्ता जी के साथ कुछ दिनों तक सर्विस की। उसके बाद अपने गांव में आकर रहने लगे। तो जब समय मिलता तब अपने पूज्य गुरुदेव परम संत महात्मा श्याम बिहारी लाल जी के पास फतेहगढ़ आ जाते और उनकी सेवा बड़े मनोयोग से निष्कपट प्रसन्नचित होकर तन मन धन से किया करते। परम पूज्य संत बाबूजी महाराज के साकेत धाम जाने के बाद प्राय भैंसियापुर रामाश्रम पर चले आते और वहाँ महीनों रहते। तो परम पूज्यवर जब कानपुर में किरंजिया के यहाँ स्कूल में रहने लगे तब आप भी उनके पास चले जाते और वहाँ कुछ दिन रुककर सत्संग लाभ करते। अंत में 1977 के बाद तो वे प्राय रामाश्रम में ही रहने लगे। पूज्यवर साहब जी महाराज ने रामाश्रम में उनको परमानेंट रूप में रहने के लिए एक कमरा दे दिया। वे अंत तक उसी में निवास करते रहे। उनका जीवन बहुत ही तपोमय था। सन 1937 में धर्मपत्नी के स्वर्गवास के बाद उन्होंने विरक्त जीवन जिया। एक तरह से उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। इसी समय से उनका अधिकांश जीवन अपने परम पूज्य गुरुदेव महात्मा श्याम बिहारी लाल जी के साथ बीता। आपने अपने गुरुदेव की बहुत सेवा की। परम पूज्य बाबूजी डाक खाने में पोस्ट मास्टर थे अथवा जहाँ जहाँ उनका ट्रांसफ़र होता आप भी उन्होंने स्थानों पर पहुंचकर उनकी सेवा किया करते। यद्यपि चाचा जी पूजा नहीं करते थे, बस हर समय अपने गुरुदेव के ख्याल में डूबे रहते। एक बार कुछ सत्संगी भाइयों के बहकावे में आकर बाबूजी महाराज से पूछ बैठे कि मुझे भी पूजा बताइए। बाबूजी महाराज ने कहा तुम ऐसे ही ठीक। परंतु बहुत आग्रह करने पर परम पूज्य बाबूजी महाराज ने पूजा की पद्धति बता दी। उसके कुछ ही दिन बाद वे अपने गांव उमलन चले आए।
और फिर कई महीनों तक नहीं गए। तो परम पूज्य साहब जी महाराज अपने गुरुदेव के पास ही ज़्यादातर रहते थे। घर के लोग परेशान थे कि ये कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं। तब चचा लक्ष्मण सिंह जी पता लगाकर पूज्य बाबूजी महाराज के घर पधारे, क्या देखने के लिए कि ये कौन शख्स है जो मेरे बड़े भाई को बहकाए हुए है। वहाँ आने पर बाबूजी से मिलते ही उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई और सुन भी उन्हीं के होके रह गए। सन 1933 में चचा जी की शादी हुई। उनकी धर्मपत्नी 1936 में एक मात्र पुत्र को जन्म देकर परलोकवासी हो गई। तो नवजात शिशु का पालन पोषण चचा जी की परम पूज्य माता जी ने किया और बच्चे को बड़े लाड़ प्यार से पाला। तो आदरणीय दौलेश्वर सिंह राणा उनके एकमात्र सुपुत्र हैं। दौलेश्वर जी राणा महात्मा लक्ष्मण सिंह जी के एकमात्र सुपुत्र हैं और उनके सुपुत्र हैं सतपाल जी, लाल जी साहब। परम पूज्य बाबूजी महाराज सन 1959 में ब्रह्मलीन हो गए। उसके बाद चाचा जी अपने बड़े भाई साहब परम पूज्य साहब जी महाराज के पास रहने लगे। उन्हीं से संपर्क रखते, उन्हीं के प्रति पूर्ण समर्पित हो गए। परम पूज्य बाबूजी एक बार बैलगाड़ी से भैंसापुर से लौट रहे थे यहाँ आज रामाश्रम में। वहाँ उनकी गाड़ी के बैल बैठ गए। तब बाबूजी ने कहा था कि ये दिव्य भूमि है, ऋषि भूमि है, यहाँ पर आश्रम की स्थापना होना चाहिए। तो परम पूज्य साहब जी महाराज एवं श्रद्धेय बाबा जगत नारायण जी के विशेष आग्रह पर चचा जी रामाश्रम में बीच बीच में आते रहते, जबकि उस समय रामाश्रम पर बियाबान जंगल था। सियार, लक्कड़ बग्गे, सांप वगैरह इत्यादि हिंसक जानवर वहाँ विचरण करते थे। चारों ओर पतेल का जंगल, शीशम, बबूल, जंगली करौंदा आदि अनेक झाड़ियाँ थी। उस बियाबान जंगल में रात्रि में रुकना आसान नहीं था, लेकिन चचा जी इन व्यक्तिगत परिस्थितियों में घास फूस की झोपड़ी में वहाँ रहने लगे। आदरणीय मास्टर बाबूराम जी व अन्य स्थानीय सहयोगियों की मदद से उस जंगल को धीरे धीरे साफ किया गया। बाद में एक कमरा बनवाकर उसमें सीमेंट की चादर बिछा दी। उस समय प्रातः सभी लोग दिन भर आश्रम में रहते और शाम होते ही भैंसियापुर चले जाते। तो सन 77 से जब पूज्य साहब जी महाराज प्राय रामाश्रम में रुकने लगे, तब क्रमशः वहाँ छप्पर डाले गए। उसके बाद 4 कमरों व बरामदों का निर्माण हुआ। बाद में एक हॉल, रसोई घर व शौचालय का निर्माण किया गया। इसके बाद क्रमशः वहाँ कुछ न कुछ निर्माण होता रहा, जो आज भी जारी है। तो पूज्य चचा जी रामाश्रम से जब अपने गांव उमरन जाते तो वहाँ उनके भक्त लोग, सत्संगी भाई उनके पास बराबर आते रहते। वे भाई लोगों को पूजा सिखाने में बड़ा संकोच करते, उन्हें पूज्यवर का बहुत अदब रहता, उनसे बात करने में घबराते थे। एक बार पूज्यवर के कहने पर उन्होंने लोगों को बैत करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ गिने चुने 14-15 लोगों को इन्होंने बैत किया और 40-50 भक्तों को पूजा विधि बताई। तो रामाश्रम में रहकर ना किसी को पूजा बताते और ना ही बैत करते, यहाँ तक कि सुबह शाम की पूजा भी नहीं कराते। उन्हें बड़ा संकोच लगता। पूज्य साहब जी महाराज के रहते किसी को पूजा सिखाना, बैत करना, इजाज़त देना बेद भी समझते थे। बुजुर्गों की बातों का उन्होंने बखूबी पालन किया। गांव जाकर क्षेत्रीय सत्संगी भाइयों, प्रेमियों, साधकों को पूजा कराते और उनका बड़े प्रेम से हालचाल पूछते, उनकी शंकाओं का समाधान करते। उनके भक्तगण प्रेमीजन बहुत ही सरल, सीधे, निष्कपट और निर्मल मन वाले होते। तो जब उनके गांव के समीपवर्ती क्षेत्रों से भक्तजन रामाश्रम आते तो वे चचा जी से गांव चलने का आग्रह करते। तब चचा जी उन्हें समझाते कि भैया बिना राणा जी की आज्ञा के हम कहीं नहीं जाते। सभी कार्य विनम्र भाव से, अदब से अनुमति लेकर करते। तो परम पूज्य साहब जी महाराज को तो वे अपने बड़ा भाई नहीं बल्कि पिता, गुरु, ईश्वर, समर्थ महापुरुष मानते थे और वैसा ही व्यवहार करते जैसा कि उन सबके प्रति होना चाहिए। तो पूज्यवर के सामने आने में उन्हें बड़ा डर लगता। रोजाना प्रातःकाल सादर दंडवत करके चले जाते, उनके समक्ष बैठने की हिम्मत नहीं पड़ती। इधर परम पूज्य साहब जी महाराज भी चाचा जी का पूरा ख्याल रखते। उनकी दवाएं, स्वास्थ्यवर्धक खाद्य वस्तुएं, बादाम, मुनक्का, फल, वस्त्र, भोजन तथा उनके खर्चे का पूरा इंतजाम करते थे। यहाँ तक कि उनके परिवार के पौत्र पौत्रियों का सारा प्रबंध, पढ़ाई लिखाई, शादी वगैरह का सारा प्रबंध करते, क्योंकि चचा जी ने उनको पूर्ण समर्पण कर रखा था। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। वे साहब जी महाराज से इतना अदब करते जैसे कि परम पूज्य चचा जी महाराज अपने बड़े भ्राता
परम संत समर्थ सदगुरु लालाजी महाराज से करते थे। तो मुझे किंचन से चाचा लक्ष्मण सिंह जी विशेष प्रेम करते, बड़े प्रेम से मुझे पास से बैठाते थे, सारा हालचाल पूछते तथा पूज्य वर्ग के विषय में, परम पूज्य बाबूजी के संबंध में, सत्संग के विषय में बहुत कुछ बताते और समझाते भी। मुझे उनका प्रथम दर्शन नूतन बालघर आर्य नगर कानपुर में पूज्यनीय करंजिया के यहाँ 1973 में हुआ। उन दिनों मैं कानपुर के सनातन धर्म महाविद्यालय से एमए कर रहा था और परम पूज्य वर्ग के दर्शनार्थ हॉस्टल से प्रतिदिन नूतन बालघर जाता था। कभी कभी छुट्टियों में वहीं रुक जाया करता था। तो मैं दशहरा, दिवाली, क्रिसमस, होली और गर्मी की छुट्टियों में अक्सर पूज्यवर साहब जी के पास ही रहा करता था। वहाँ आने वाले सभी प्रमुख सत्संगी भाइयों से परिचय हो जाता। चाचा लक्ष्मण सिंह जी भी पूज्यवर के नूतन बालघर रहने के दरमियान प्राय वहाँ आते जाते रहते थे। तो इस तरह पूज्य साहब जी महाराज के संरक्षण, निर्देशन और सामीप्य में रहते उन्होंने 6 अक्टूबर 1999 को रामाश्रम में अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। उनकी समाधि रामाश्रम पर ही श्रद्धेय बाबा जगत नारायण जी की प्रेरणा से समाधि परिसर में ही बनाई गई। अब चचा जी के अधूरे कार्य को उनके एकमात्र सुपुत्र परम आदरणीय दौलेश्वर सिंह राणा बड़ी तत्परता और लगन से आगे बढ़ा रहे थे। उनके सभी शिष्य प्रशिष्य दौलेश्वर भाई साहब से प्रभावित हैं। वे सभी लोग उनसे भली भांति जुड़ गए हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। वह ज़्यादातर रामाश्रम में ही निवास करते हैं, लेकिन अपने एरिया में गांव जाकर सत्संग चला रहे हैं, जिससे हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं तथा ब्रह्म विद्या सीख रहे हैं। चचा जी लक्ष्मण सिंह जी का पूरा परिवार सत्संग में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आदरणीय दौलेश्वर भाई साहब के ज्येष्ठ पुत्र श्रीमान सत्यपाल सिंह राणा लाल जी, परम पूज्य साहब जी महाराज की समाधि का निर्माण कार्य बड़ी लगन, प्रेम और उत्साहपूर्वक करा रहे हैं। जिन्होंने स्वयं का लाखों रुपया समाधि मंदिर के निर्माण में लगा दिया है और उनके दृढ़ निश्चय से समाधि मंदिर का निर्माण कार्य अबाध गति से जारी है। तो परमपिता परमात्मा एवं परम पूज्य गुरुदेव साहब जी महाराज से प्रार्थना है कि वह पूज्य लक्ष्मण सिंह जी के परिवार को सत्संग के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, उन्हें प्रेरणा दें, बल दें, प्रेम दें और अपनी दया कृपा उन पर बरसाते रहें, जिससे उनका परिवार ही नहीं, ये सत्संग परिवार भी फलता फूलता रहे, अन्य लोगों का भी कल्याण होता रहे। सबका सद्विधि हो कल्याण, सबका भला करें भगवान। धन्यवाद।